आत्मनिर्भर भारत निर्माण की सीरीज में आज बात करेंगे आईपीएल की। हम सब अपनी जिंदगी से बहुत ऊब चुके हैं, घरों में कैद हैं, अपने काम पे जा नहीं सकते हैं, किसी भी तीज त्योहार को मना नहीं सकते हैं, किसी पार्टी में नहीं जा सकते हैं, कोई जन्मदिन की पार्टी अरेंज नहीं कर सकते हैं, किसी भी खुशियों में शामिल होने से पहले 10 बार सोचना पड़ रहा है कि क्या हम जाएं, क्या हम नहीं जाएं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कोई मुसीबत लेके आ जाएं। तो ऐसे में आईपीएल का आरंभ होना हम सब के लिए एक बहुत ही खुशी की खबर है, जिसने हम सबको प्रफुल्लित कर दिया है। आप सोच रहे होंगे कि आत्मनिर्भर भारत में हम आईपीएल की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आईपीएल, इस बार का आईपीएल जो है वो जुड़ा हुआ है हमारी शिक्षा की बातों से। कैसे, ये मैं आपको अभी बताऊंगी। आपको याद होगा बीते वर्ष के आईपीएल के मैचों के दौरान होने वाले रोमांच की, शोर की, दर्शकों की चिल्लाने की आवाजों की, और उनकी आवाजों से हमारे खिलाड़ियों को जो एनर्जी, ऊर्जा मिलती थी, उससे वो और बेहतर करने के लिए प्रेरित हुआ करते थे, और उससे बहुत सारे चौके छक्के लगते थे और रन आउट होते थे, आउट होते थे, और उस रोमांच से हम सब बेखौफ होके चीखते चिल्लाते थे और आनंद का एहसास करते थे। बिना डरे हम वहां पे उपलब्ध हर चीज का आनंद लिया करते थे, बढ़िया बढ़िया चीजें खाया करते थे और उनका आनंद लेते हुए मैच को देखते थे, और घर आके खुशी खुशी अपनी जिंदगी के उन क्षणों को याद किया करते थे। आपको उस समय के विज्ञापन याद है? आपको सचिन और ब्रायन लारा के विज्ञापन याद है? आपको याद है मौका मौका? आपको याद है थम्स अप के विज्ञापन, जिसमें अक्षय कुमार स्टंट किया करते थे? बहुत सारे अभिनेत्री अभिनेता लोग अपने अपने तरीकों से उस चीज को जीवंत किया करते थे। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि इस बार के आईपीएल में ऐसा क्या खास है जो अलग है? तो बदलाव ये है कि इस बार आईपीएल मैच बहुत ही सीमित दायरे में हो रहा है। दर्शक नहीं है, शोर नहीं है, आवाज नहीं है, और वो रोमांच नहीं है। अब आप सोचिए कि हमारे खिलाड़ी किस तरीके से अपने आप को एनर्जी लेवल बढ़ा के रखेंगे, कैसे उत्साहित होंगे कि वो चौके मारे, वो छक्के मारे और रन आउट करे और आउट करे। उनकी इच्छा शक्ति देखिए, वो हमें खुश करना चाहते हैं ताकि हम अपनी निरस्ता को कम कर सके। और इस बार के आईपीएल में आपने जो बात नोटिस की होगी, वो खास बात यह है कि इस बार के विज्ञापनों में प्रमुख रूप से एजुकेशन, शिक्षा के एडवर्टीजमेंट बहुतायत हैं। हम देखते हैं ई लर्निंग एप्स, ई लर्निंग पोर्टल और ई लर्निंग के माध्यम से कैसे आज शिक्षा का परिदृश्य बदल गया है, वो हमें दिखाई पड़ रहा है। क्या कभी हमने सोचा था कि ई लर्निंग इतनी शक्तिशाली हो सकती है, इतनी प्रभावशाली हो सकती है कि हमारी क्लासरूम की शिक्षा पद्धति को बदल के बच्चों को एक नए आयाम की तरफ मोड़ सकती है? कोविड ने हमें ये सिखा दिया कि आज हम कहीं भी बैठे हों, ई लर्निंग के माध्यम से अपनी शिक्षा के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं, अपने भविष्य के राह में आने वाले रोड़ों को सिर्फ कोविड की वजह से पीछे छोड़ सकते हैं। ई लर्निंग हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है, बहुत बड़ी सीख है, बहुत बड़ा एक टेक्नोलॉजी का योगदान हमारे लिए कहिए कि हम घर बैठे आज वो सारी चीजें सीख पा रहे हैं जो हम क्लासरूम में सीखा करते हैं। ये बहुत सही बात है कि जो क्लासरूम में हम सीखा करते थे, जो हमारी प्रश्नों के उत्तर हमें हमारे टीचर्स क्लास में दिया करते थे, उतना हमें ई लर्निंग के माध्यम से शायद उतना आनंद ना आता हो, लेकिन कम से कम हमारा यहाँ पे एजुकेशन पे ब्रेक तो नहीं लगा। हम आज अपने कोर्स को पूरा कर पा रहे हैं, अपनी शिक्षा पद्धति के साथ आगे बढ़ पा रहे हैं। तो ये संभव हो पाया है शिक्षा के नए स्वरूप के रूप में, जिसे हम ई लर्निंग के रूप में जान रहे हैं। इस बार के आईपीएल में ई लर्निंग के एडवर्टीजमेंट आपको बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। तो इस माध्यम ने शिक्षा के नए द्वार को खोला है और हमें बताया है, इसकी शक्ति का एहसास कराया है कि हम इस माध्यम से एक नई शिक्षा पद्धति की ओर आगे बढ़ रहे हैं और अपने भविष्य को सफल बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो कोविड वैसे तो बहुत सारी परेशानियां लेके आया है, लेकिन हम इसको यहाँ पर एक सकारात्मक विचारों के तौर पे लेते हैं कि इस माध्यम ने ई लर्निंग को बहुत सामने अच्छे तरीके से सामने लेके आ गया है।
ई लर्निंग को हम सब समझने लगे हैं, जानने लगे हैं, उस माध्यम से कैसे शिक्षा ग्रहण करना है, कैसे अपने टारगेट्स पूरे करने हैं, कैसे अपने एकेडमिक रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए पूरा करने हैं, और क्या हमारी उसमें क्षमताओं का हम कैसे वर्धन कर सकते हैं, ये हमको सिखा दिया। तो कोविड ने शिक्षा के नए द्वार को ओपन किया है हम सब के लिए। तो हम सब यही कहेंगे कि शिक्षा कभी भी आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान जरूर देती है। यही हमारा प्रयास है कि इस माध्यम से हम आपको ऐसे ऐसे विचारों से परिचित कराएं जिसके विषय में हमने बहुत नहीं सोचा था या बिल्कुल नहीं सोचा था। बहुत हम जब विदेशों में शिक्षा पद्धति की बात करते तो वहाँ पे क्लासरूम शिक्षा के साथ साथ ई लर्निंग शिक्षा का बहुत ज़्यादा जोर हुआ करता है, जिसका आज हम एहसास कर रहे हैं कि इसकी क्षमताएं क्या हैं, इसकी योग्यताएं क्या हैं, इसकी प्रभाव क्या हैं, ये आज हम कोविड के माध्यम से सीख पा रहे हैं। तो आत्मनिर्भर भारत में आप लोगों का जो सहयोग हमें मिल रहा है वो यूं ही मिलता रहे। हम आपसे वादा करते हैं कि हम अच्छी अच्छी स्टोरीज आपको जरूर सिखाएंगे। नमस्कार।